Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I'm going to teach you your class 3rd new NCERT EVS Our Wondrous Words chapter number 6. This chapter name is Living in Harmony. Harmony होता है बच्चों मिलजुल कर, कैसे मिलजुल कर रहना, किसके साथ, प्लांट्स के साथ, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, इन सबका मिलजुल कर रहना। इस चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और हम ह्यूमन बीइंग भी इनके साथ रहते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जो एनिमल्स की है, बर्ड्स की है, प्लांट्स की है, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है जो इनको देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आगे है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर यहाँ कुछ डिस्कशन है, कुछ पॉइंट्स है डिस्कशन के, डिस्कस करना है आपको पेयर में। नाउ कम ये कुछ पिक्चर्स है, देखो ये एनिमल्स से प्यार कर रही है, एनिमल्स को खाना दे रही है, चिड़ियाएं पानी पी रही हैं, ऐसे मिलजुल कर रहना। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। एक मैंगो ट्री है, देखो मैंगो ट्री है, द मैंगो ट्री। आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं। One day, Shambhu, a little boy, was going through the forest with his father. एक दिन शंभू एक छोटा लड़का कहाँ जा रहा था, फॉरेस्ट के से निकलकर जा रहा था, थ्रू द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट से जा रहा था अपने किसके साथ, विद हिज फादर, अपने पापा के साथ। They sat under the shade of a huge mango tree. Huge mango tree मतलब बड़े, huge मतलब बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। सेट मतलब बैठना, अंडर द शेड ऑफ मतलब एक बहुत बड़े आम के पेड़ के नीचे उसकी छाया में, शेड मतलब छाया में बैठ गए। The mango tree was home to birds, squirrels, monkey and many other animals. जो वो मैंगो ट्री था वो घर था किस किस का, बहुत सारी चिड़ियाओं का, उसमें बहुत सारी चिड़िया थी, बहुत सारी स्क्वायरल थी, चिड़िया थी, स्क्वायरल थी, मंकी उस पर बैठे थे और बहुत सारे अदर एनिमल्स थे। देखो यहाँ पर ये इंसेक्ट भी है। शंभू सॉ अ मंकी ईटिंग अ मैंगो एंड थ्रोइंग आउट द सीड। अब जो शंभू ने देखा, सॉ मतलब देखना, सी की पास्ट फॉर्म है, कि एक जो बंदर है वो क्या खा रहा है, मैंगो खा रहा है और फेंकना, थ्रोइंग मतलब फेंकना, फेंक रहा है उसके बीज को, जो बीच में गुठली निकलती है उसको फेंक रहा है। He told his father about it. उसने अपने पापा को इस बारे में बताया। About it मतलब इस बारे में। His father said, उसके पापा ने कहा, शंभू, do you know that a new plant would emerge from this seed? अब वो कहता है कि शंभू, क्या तुम जानते हो कि इसी जो सीड है, जो इसने फेंका है, इसी सीड से नया प्लांट उगेगा, नया पौधा उगेगा। क्योंकि पौधा कैसे उगता है, बीज से। जब उसने बीज फेंक दिया, फिर बारिश पड़ेगी, वो अंदर जमीन में मिट्टी में चला जाएगा, बारिश पड़ेगी तो उसमें से बीज फूटेगा। His father said, Shambhu, do you know that new plants would emerge from this seed? This is how animals and plants help each other. इसी तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि जब उसके वो फ्रूट्स खाएगा तभी तो सीड फेंकेगा, सीड दूसरी जगह होगा, तो एनिमल ने भी प्लांट की क्या कर दी, यहाँ पर हेल्प कर दी न्यू प्लांट उगाने में। आगे देखते हैं। शंभू ran to pick up a mango that dropped from the tree. शंभू भागा क्या लेने के लिए, एक मैंगो गिरा था, ड्रॉप्ड मतलब गिरा, उस मैंगो ट्री से एक मैंगो गिरा था, उसको पिक करने के लिए, उसको उठाने के लिए। He said, look, I too have got a mango. वो कहता है देखो मुझे भी, I too have, मेरे पास भी एक आम आ गया, मैंने भी एक आम ले लिया। Not only fruit, we get vegetables and many other things from plants and शंभू's father. शंभू के पापा ने कहा सिर्फ फल ही नहीं, हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स और बहुत सारी अदर चीजें मिलती हैं प्लांट से। कहते हैं वो, oh yes, I now remember that you had told this to me earlier. हाँ मुझे याद है कि आपने मुझे इस बारे में पहले भी बताया है। earlier मतलब पहले बताया है। We get medicines, fibers for clothes and wood for our houses from plants. हमें medicines मतलब दवाइयां मिलती हैं, कपड़े के लिए फाइबर मिलते हैं, कपड़े बनाने के जो हमारे कपड़े बनते हैं उसके लिए फाइबर भी हमें प्लांट से मिलते हैं, और लकड़ी मिलती है जो हम अपने घर में यूज करते हैं, किससे, प्लांट से। यही सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। देखो शेल्टर फॉर एनिमल है, शेल्टर मतलब रह रहे हैं, यहाँ पर शेड, इस शेड में वो बच्चा बैठा है छाया में। वुड का यूज करके चेयर बन रही है, यूजेस ऑफ प्लांट दिखाए गए हैं। यहाँ मेडिसिन्स बनाई जा रही है प्लांट्स का यूज करके, यहाँ पर फ्रूट्स हमें मिल रहे हैं, है ना, फ्रेश एयर दे रही है, जब हवा क्या होगी, साफ होगी जहां ज्यादा प्लांट होंगे। फाइबर मिल रहा है, जैसे कॉटन मिलती है उससे कपड़े मिलते हैं, कॉटन क्लोथ फाइबर बनता है, फैब्रिक बनता है फिर फाइबर से।
तो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन से डिस्कशन के ये पढ़ने हैं। वी नीड ईच अदर, वी नीड ईच अदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे की क्या है हमें जरूरत। जस्ट एज वी प्रूव केयर, प्रोटेक्शन, फूड एंड शेल्टर टू एनिमल एंड प्लांट, वी गेट लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम दैम टू। जैसा कि जस्ट जैसे वो हम प्रोवाइड करते हैं केयर, प्रोटेक्शन, फूड एंड शेल्टर टू एनिमल एंड प्लांट, हमें और सारी चीज भी मिलती है पेड़ों से। ये सब हमें शेल्टर भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं, वेजिटेबल भी देते हैं, हमें हमें क्लीन एयर भी देते हैं और बहुत सारी चीज भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रॉम काउज, बफेलो एंड गोट्स वी गेट, काउ, बफेलो और गोट से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, एंड लविंग कंपनी, वो हमारे साथ रहते हैं तो हम उनके साथ खेलते हैं, मजे करते हैं, तो हमें कंपनी भी मिलती है। दैट इज वाई वी रेस्पेक्ट दीज एनिमल्स सो मच एंड वी ट्रीट देम विद काइंडनेस, केयर एंड कंपेशन। मतलब इसीलिए हमें इन एनिमल्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इनके साथ प्यार से रहना चाहिए, इनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए। आगे देखते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ईच अदर। एनिमल्स और प्लांट्स भी एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं फॉर फूड एंड शेल्टर, खाने के लिए और शेल्टर के लिए। एनिमल्स हेल्प प्लांट बाय डिस्पर्सिंग सीड एंड मेकिंग द सॉइल फर्टाइल थ्रू देयर वेस्ट। जो एनिमल्स है वो प्लांट्स की हेल्प करते हैं, मतलब उनके बीज को, डिस्पर्सिंग मतलब फैलाना, डिस्पर्स करना, सीड्स को फैलाने में, जगह जगह सीड फेंकते हैं, वहां प्लांट होता है, और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल और अच्छी होती है थ्रू देयर वेस्ट, जो उनका वेस्ट होता है वो सॉइल में सब चला जाता है और उससे फर्टाइल बन जाती है। दिस हेल्प्स प्लांट टू ग्रो एंड स्प्रेड नियर एंड फार। ये प्लांट्स की हेल्प करता है कि जिससे प्लांट ग्रो करते हैं, नए नए प्लांट्स होते हैं और आसपास और दूर भी फैल जाते हैं। जैसे एक मंकी है या कोई भी और भी एनिमल है, वो खाता है सीड, उसको लेके दूसरी जगह चला जाता है, वहां पर सीड फेंकता है तो वहां पर वो प्लांट उग जाता है। वी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्लांट एंड एनिमल्स फॉर फूड। हम भी डिपेंडेंट है प्लांट्स पर और एनिमल्स पर, हमारे खाने के लिए भी, शेल्टर के लिए भी, क्लोथिंग के लिए भी और कंपेनशिप के लिए भी। यहाँ पर हमें उनके साथ रहते हैं, मजे करते हैं, और प्लांट से हमें बहुत सारी चीज मिलती है। जो हमारे घर पे फर्नीचर होता है वो भी वुड से बना होता है, तो वो हमें प्लांट से मिलती है। फिर ये कुछ एक्टिविटी है बच्चों, एक्टिविटी का पार्ट है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। चलते हैं आगे, विजिटिंग योर प्लांट फ्रेंड। चलिए आइए अपने प्लांट फ्रेंड से मिलते हैं। व्हेन यू आर फीलिंग सैड, जब आप दुखी होते हैं, दुखी हो रहे हैं, अपसेट और एंग्री, यू कैन गो टू योर प्लांट फ्रेंड। आप अपने प्लांट फ्रेंड के पास जा सकते हैं। जब आपको गुस्सा आए, जब आप दुखी हो, और तो आप कहाँ, प्लांट फ्रेंड के पास जाओ एंड टॉक टू इट अबाउट योर हाउ यू आर फीलिंग, और उनसे बात करो कि आपको कैसा लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको दुख हो रहे हो, क्या बात है, क्या रीजन है, वो सब उनसे डिस्कस करना है आपको प्लांट से। कैसा लगेगा आपको? यू कैन ऑल्सो टॉक टू योर प्लांट्स व्हेन यू आर हैप्पी। जब आप खुश भी होते हो तब भी आप अपने प्लांट से बात कर सकते हो। हाउ डिड यू फील आफ्टर शेयरिंग योर फीलिंग्स विद द प्लांट। अब आपको बताना है जब आप ऐसा करो तो आपको कैसा फील होगा, कैसा लगेगा। प्लांट ऑल्सो नीड आवर केयर एंड सपोर्ट। प्लांट्स को भी हमारी जरूरत है केयर के लिए। अगर हम उनको पानी नहीं देंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उनको केयर नहीं मिलेगी तो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, उनको सपोर्ट की जरूरत है। सो डू एनिमल्स, और एनिमल्स को भी वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर। इसी प्रकार से हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अच्छे से हम सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प हम करते हैं। अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।